दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर चेक डिसऑनर की। तो दोस्तों आज की दुनिया में जब हम बिजनेस करते हैं तो बहुत बार हमें पेमेंट चेक से मिलती है और वो चेक कई बार डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर मतलब कि आपको पेमेंट नहीं मिलती, वो चेक बाउंस हो जाता है। यानी जब आप बैंक में पेमेंट लेने जाते हैं तो बैंक आपको कहता है कि इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है जिससे आपने चेक लिया है एंड वी कैन नॉट गिव यू पेमेंट। तो जब ये चेक डिसऑनर हो जाता है तो आपके पास क्या विकल्प है अपने पैसे रिकवर करने का और उसका क्या प्रोसेस है, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों जब कोई चेक डिसऑनर हो जाता है तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि जो नोटिस भेजा जाता है टू दी ड्रॉअर ऑफ द चेक, जिसने चेक दिया है, जो उसको नोटिस भेजा जाता है, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, क्या वो नोटिस एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाएगा? हालांकि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू सेंड योर नोटिस थ्रू एन एडवोकेट because there would be professionalism if notice is sent by the advocate. The advocate would mention all the professional requirements which are required in the notice for registration of the case. ऐसा हालांकि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप एडवोकेट के थ्रू ही नोटिस भेजें, राइट? आप अपने आप भी नोटिस भेज सकते हैं, राइट? तो जब आप नोटिस भेजेंगे तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आप वो नोटिस भेजेंगे तो उस नोटिस के अंदर देयर शुड बी अ डिमांड। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने 1 लाख रुपए का चेक दिया है तो आप, और अब वो चेक डिसऑनर हो गया है, तो आप उस चेक में मेंशन करेंगे दैट पे दिस अमाउंट ऑफ 1 लाख टू मी, राइट? सो पहली तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है डिमांड। यू वुड डिमांड फ्रॉम योर फ्रॉम योर जिसने आपको चेक दिया है, फ्रॉम द ड्रॉअर टू दैट यू पे टू मी दिस अमाउंट विच इज ड्यू टू यू एंड योर चेक इज डिसऑनर्ड। दूसरी चीज, उस नोटिस में आप ये मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी ब्रांच में चेक डाला, अपने कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच में चेक डाला, कब वो चेक किस डेट को डिसऑनर हुआ, राइट? उसके बाद आप उसमें ये भी मेंशन करेंगे कि वो चेक आपको किस एवज में दिया गया था, लाइक फॉर व्हाट बिजनेस दैट चेक वाज गिवन टू यू, राइट? कहने का मतलब यह है कि आप उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे द कंटेंट, इन द कंटेंट ऑफ द नोटिस, दैट चेक वाज गिवन टू यू फॉर XYZ बिजनेस। सपोज यू हैव गिवन सम गुड्स टू समबडी, आपने कुछ सामान किसी को दिया इन बिजनेस, तो आप वो मेंशन करेंगे दैट आई हैव सप्लाइड यू दिस गुड्स ऑन दिस डेट एंड फॉर विच यू हैव गिवन मी दिस चेक, राइट? सो वो आप उसमें एक्सप्लेन करेंगे नोटिस में किस डेट को चेक डिसऑनर हुआ, कौन से बैंक का चेक था, चेक नंबर, IFSC कोड वगैरह आप सब कुछ उसमें मेंशन करेंगे, राइट? और आप उसमें डिमांड ये करेंगे कि 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस यू शुड दैट ड्रॉअर शुड मेक पेमेंट विद इन 15 days, अदरवाइज यू वुड टेक लीगल रिजॉर्ट अगेन दी ड्रॉअर जिसने चेक दिया है, नहीं तो फिर आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें एक और जो बात है दोस्तों वो ये है कि ये जो नोटिस है, दिस नोटिस हैज टू बी गिवन इन 30 days। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर आपको नोटिस दे देनी है बाय एनी मीन्स, और उस 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद 15 दिन के अंदर आप डिमांड नोटिस कर सकते हैं। और उन 15 दिन के बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलते
तो उन 15 दिन के बाद आप और फर्दर 30 दिन के अंदर आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली द टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ द NI एक्ट केस, राइट. तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है टाइम की. तो जब आप नोटिस दे देंगे, उसके बाद एक सवाल और आता है कि मान लीजिए कि वो ये चेक कहता है, अगर आपने जो नोटिस है वो सही एड्रेस पे भेजा है, जो उसका नोन एड्रेस है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को खाली लिफाफा भेज दिया, इसमें तो ब्लैंक पेपर थे, राइट. इस तरह के एक्सक्यूजेस कोर्ट में आते हैं. बट it is a settled law that if a notice is sent on the correct address, then it would be deemed that it is genuine service, और उसको नोटिस हो गया है. एक चीज़ और ध्यान रखिए कि लीगल नोटिस हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, राइट. और अगर इंडिविजुअल है तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति को एड्रेस करिए, अगर फर्म है तो फर्म को एड्रेस करें, और अगर कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को आपको एड्रेस करना चाहिए. मुझे लगता है कि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली है. अगर कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं. कमेंट करके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.